जाएगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं डॉक्टर धीरज अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय मुख्यालय पे हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय मुख्यालय पे आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्रीमान शिवपूजन पाठक जी हैं। शिवपूजन पाठक जी से अभी पिछले कुछ दिनों से सूबे की सरकार ने एक निर्णय लिया हुआ है जो विधानसभा के अंदर एक कमरा नमाज पढ़ने के लिए आवंटित किया गया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश पूरी तरह से हमलावर है। इसी मुद्दे को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी से बातचीत करेंगे। शिवपूजन पाठक जी बताइए। देखिए, पूरी तरह से जो आपने कहा कि विधानसभा भवन में नमाज कक्ष करके आवंटित किया गया है, मतलब एक समुदाय विशेष को नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किया गया है। स्वाभाविक है कि ये जो निर्णय है वो अलोकतांत्रिक निर्णय है, असंवैधानिक निर्णय है, लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। जब से सूबे की सरकार ने यह निर्णय लिया है तब से आपकी पूरी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से और जन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो रही है या लगातार हम मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वह ऋण माफ़ी का मुद्दा हो, या फिर अन्य जितने भी, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर नियोजन नीति का मुद्दा हो, अन्य मुद्दे जिस प्रकार से हम प्रमुखता से उठा रहे हैं, उसी प्रकार से यह भी जो मुद्दा है, जो तुष्टीकरण का मुद्दा है, और यह आप देखेंगे कि केवल आज ही नहीं हुआ है, यह सरकार की नीयत में शामिल है। आप देखेंगे कि जब सरकार बनी थी तो एक समुदाय विशेष के द्वारा यह टिप्पणी की गई थी, यह तो एक हम लोगों का क्रिसमस गिफ्ट है। अब आप सोच सकते हैं कि इस मानसिकता से जिस प्रकार से इसको लिया गया सरकार को, आप उसी दिन से समझ जाइए कि इसकी वास्तविकता, इसकी नीति, इसकी नीयत समझ में आ गई। आप आगे देखेंगे कि जब नियोजन नीति बनती है तो उर्दू को आप जोड़ते हैं और हिंदी और संस्कृत को यह सरकार हटा देती है। नमाज के लिए जो सूबे की सरकार कमरे का आवंटन किया, उसमें आपकी प्रमुख मांगे क्या है? भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की मांगे क्या? ये एक संवैधानिक संस्था है। विधानसभा किसी संप्रदाय पंथ विशेष के लिए आवंटित नहीं होना चाहिए। हम लोग झारखंड प्रदेश के पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह जी की एक मांग है, मंदिर के लिए भी जगह आवंटित सीपी की गई थी। यह तो एक हम लोगों का क्रिसमस गिफ्ट है। अब आप सोच सकते हैं कि इस मानसिकता से जिस प्रकार से इसको लिया गया सरकार को, आप उसी दिन से समझ जाइए कि इसकी वास्तविकता, इसकी नीति, इसकी नीयत समझ में आ गई। आप आगे देखेंगे कि जब नियोजन नीति बनती है तो उर्दू को आप जोड़ते हैं और हिंदी और संस्कृत को यह सरकार हटा देती है। नमाज के लिए जो सूबे की सरकार कमरे का आवंटन किया, उसमें आपकी प्रमुख मांगे क्या है? भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की मांगे क्या? ये एक संवैधानिक संस्था है। विधानसभा किसी संप्रदाय पंथ विशेष के लिए आवंटित नहीं होना चाहिए। हम लोग झारखंड प्रदेश के पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह जी की एक मांग है, मंदिर के लिए भी जगह आवंटित। सीपी सिंह जी ने इसलिए रखा है, या पूरी पार्टी यह मान रही है कि जब आप किसी संप्रदाय विशेष को आप अगर वहाँ आवंटित करेंगे, कमरा आवंटित करेंगे, स्थल आवंटित करेंगे, तो यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि दूसरे समुदाय के लोग भी अपने अपने उपासना के लिए आपसे मांगेंगे। तो वही स्वाभाविक जो प्रतिक्रिया होती है, वही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा वो प्रतिक्रिया जाहिर हुई है कि जब आप नमाज के लिए दे सकते हैं तो आप मंदिर बनाने के लिए भी स्थान दीजिए। और अन्य धर्मावलंबी हैं, सरना मतावलंबी हैं, उनको आप सरना स्थल दीजिए। सिख मतावलंबी हैं, उनको आप गुरुद्वारा बनाने के लिए दीजिए। ऐसे तमाम जो मतावलंबी हैं, तो यह क्या है, यह अच्छा संदेश नहीं देता है। तो सरकार को या तो सबको ये आप दीजिए, और नहीं तो आप जो आदेश आपने किया है कमरा आवंटित करने का, उसको आप रद्द कीजिए। तो हमारी प्रथम दृष्टया जो मांग है वो आपको कमरा आवंटन को रद्द करने की है, और नहीं तो फिर सबके लिए आप कीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक अराजक स्थिति पैदा होगी, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का हनन होगा और अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी होंगी। तो जिस प्रकार से इस सरकार ने निर्णय लिए हैं
ये सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि हम जन विरोधी जो फैसले ले रहे हैं वो हम न लें। इसी को बताने के लिए, चेताने के लिए और इस निर्णय को बदलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रही है और हम तब तक आंदोलन करेंगे, पुरजोर आंदोलन करेंगे जब तक कि यह निर्णय वापस नहीं हो जाता। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक जी, जिन्होंने बड़ी साफ गोई से, बड़ी साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि सूबे की सरकार ने जो गत दिनों नमाज के लिए जो कमरे आवंटन का जो फैसला लिया है उसको वापस ले, उस फैसले को रद्द करे। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।